Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 89, we will be learning a new topic, how we can priority queue for objects. So start करते हैं. सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक क्लास. उस क्लास का नाम स्टूडेंट रख देते हैं. ठीक है. सपोज कीजिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है, जिसमें उसका नाम और रैंक गिवन है. सपोज कीजिए हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना. उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें जो बच्चों की लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है, वो हमें एक क्यू में चाहिए, प्रायोरिटी क्यू में. मतलब उसका ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए कि जिसकी रैंक सबसे कम है उसका एडमिशन सबसे पहले हो. ठीक है, तो हमें रैंक निकालनी, रैंक के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को दिखाना है कि जब जो सबसे जिस बच्चे की सबसे कम रैंक है वो सबसे टॉप पे दिखाई दे. ठीक है, उसका जो एडमिशन है वो सबसे पहले हो. ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे. उसके लिए सबसे पहले स्टैटिक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, एंड उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे implement comparable just wait a second. C capital comparable. ये comparable क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे नेम. ठीक है, एंड इंटीजर रैंक. इसके बाद इसे डिफाइन करेंगे पब्लिक स्टूडेंट. इसमें पास करेंगे एक तो स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे नॉर्मल हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में. इंटीजर रैंक, रैंक पास करिए हमने. दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. दिस डॉट रैंक इज इक्वल टू रैंक. ओके, सो ये सिंपल हमारी जो क्लास बनती है जावा में वो है. बस हमने इम्प्लीमेंट कंपेरेबल फंक्शन जो है, ये क्या है, ये कंपेरेबल इंटरफेस है जिसके अंदर एक फंक्शन होता है कंपेरेबल टू का. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास को किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, कंपेरेबल फंक्शन जो हमारा इंटरफेस है इसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर, जिसके अंदर कंपेरेबल क्लास जो इंटरफेस है इसमें फंक्शन है कंपेयर टू. ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर. ठीक है, सिंपल. एंड इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग बोलते हैं इस चीज़ को हम. एक बार और बता दो ओवरराइडिंग होती क्या है. ओवरराइडिंग होती क्या है, ओवरराइडिंग होती है पेरेंट इंटरफेस के अंदर फंक्शन को, फंक्शन और उसको चाइल्ड क्लास को, उसमें चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं अपनी ओवरराइडिंग. एक बार और बता देता हूँ, पेरेंट इंटरफेस के अंदर, पेरेंट इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन है उसको चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, पेरेंट इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, जैसे पेरेंट कंपेरेबल इंटरफेस है, ठीक है, इसके अंदर जो भी फंक्शन है जैसे कंपेयर टू फंक्शन है उसे हम चाइल्ड क्लास में हम क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग. ठीक है, तो ओवरराइडिंग आई होप क्लियर होगा. ये हमने ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट में भी सीखा था वैसे. अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको अगेन बता दिया है. ठीक है, तो इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक @ ओवरराइड बनाएंगे. ये आप वर्ड देख लेना, ओवरराइड का ओ कैपिटल है, @ ओवरराइड पब्लिक इंटीजर कंपेयर टू. कंपेयर टू स्टूडेंट S2. ठीक है, रिटर्न करेंगे यहाँ से दिस डॉट रैंक माइनस S2 डॉट रैंक. ठीक है, अब मेन के अंदर आ जाते हैं. मेन के अंदर अब क्या करना है, एक प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले तो.
प्रायोरिटी क्यू स्टूडेंट टाइप की जो हमने ऑलरेडी क्लास जो डिफाइन कर रखी है, ठीक है। उसका नाम हम रखेंगे पी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू, जो सिंपल है, सिंटैक्स है ये है अपना। अब करेंगे पी क्यू डॉट ऐड, पी क्यू डॉट ऐड करेंगे। हमें क्या क्या ऐड करना है, स्टूडेंट ऐड करना है हमें। स्टूडेंट में सबसे पहले सपोज कीजिए हमारा नई नेम जो है हमने ए रख दिया, ABCD कुछ भी रख देते हैं। रैंक डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। रैंक सपोज कीजिए हमने यहाँ 4 रख दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही अब बनाएंगे बाकियों के लिए। इसे B रख देते हैं एंड इसकी जो रैंक है वो सपोज कीजिए 5 रख देते हैं। ये हम F रख देते हैं यहाँ पे एंड इसकी रैंक रख देते हैं हम 1। पी क्यू डॉट ऐड कॉपी कर लेते हैं F एंड इसे सपोज कीजिए हम G रख लेते हैं एंड इसकी रैंक रख देते हैं 21, ठीक है। तो ये हमारी रैंक्स वगैरह हो गई, ठीक है। अब इसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कैसे कराएंगे, वाइल जो जब तक हमारा पी क्यू एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी है, पी क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। जब तक एम्प्टी नहीं है हमने एक और लगा दिया एक्स्ट्रा, यस। जब तक हमारा पी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पी क्यू डॉट पीक डॉट नेम प्लस पिक करेंगे नेम को एंड प्लस करेंगे पी क्यू डॉट पीक डॉट रैंक जो हमारी हो जाएगी, रैंक को पिक करेंगे सिंपल एंड लास्ट में कर देंगे पी क्यू डॉट रिमूव। जो भी एलिमेंट हम पिक करते रहे हैं उसे हम बाद में रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो अब जो हमारी स्ट्रिंग्स जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारी रैंक के अकॉर्डिंग जो होगा वो इसमें थोड़ा सा गैप दे देता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा डेटा है वो हमारी रैंक के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है। जैसे सबसे कम रैंक थी हमारी F की तो वो सबसे पहले शुरुआत में आया, फिर इसके बाद हमारी रैंक थी A की कम, A आया हमारे आगे, ठीक है। फिर हमारी सबसे कम रैंक थी B की 4 के बाद, 4 से सबसे ज़्यादा किसकी थी, B की, तो हमने B लिया, फिर ये आ गया यहाँ पे। एल सबसे ज़्यादा तो जो थी वो लास्ट में आएगा, तो G की थी सबसे ज़्यादा रैंक, तो वो 21 है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रायोरिटीज़ क्यू में किसी भी मतलब एलिमेंट जो भी जिस भी चीज़ से हमें कंपेयर करना है, लाइक नेम से होता, नेम के अल्फ़ाबेट से होता, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रायोरिटी क्यू में अपने एलिमेंट्स को लाइक अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।